Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। हमारा जो ये बीकॉम सेमेस्टर 1 है उसमें फिर से एक बार हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है अकाउंटेंसी 1। और अकाउंटेंसी में अब तक सारे प्रैक्टिकल चैप्टर देखे थे। आज एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा है, यानी इसका वेटेज भी 14 मार्क्स का होगा, पर एकदम छोटा सा यूनिट और प्योर थियोरी, जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जिसको बोला जाता है टैली 9। अब ये टैली एक तरह का सॉफ्टवेयर है। आपको पता है कि अभी अगर कहीं पे भी आप विजिट कर रहे हो, जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल, बस स्टेशन, आप कहीं पे भी अगर जा रहे हो ना, तो आपको हर जगह आज कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो मतलब अभी आप डिफेंस बोलो, आप आर्मी में बोलो, या कहीं पे भी अभी टेक्नोलॉजी में हर एक जगह कंप्यूटर आ चुका है। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है कि अगर कोई बंदा है जो सीनियर, जिसको हम सीनियर जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं, हर कंपनी में अकाउंटेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं नाउअडेज अकाउंट नोटबुक में, या आप जैसे बनाते हो डेबिट क्रेडिट से अकाउंट बना के, वो लोग अकाउंट नहीं लिखते। वो लोग टैली सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से सारे कंप्यूटराइज अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये वाले चैप्टर में हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी है। सो ये चैप्टर में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं आने वाला, प्योर थियोरी चैप्टर है। तो उसमें आपको सिर्फ अच्छे से मुझे सुनना होगा, और जो भी कुछ मैं समझा रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एज वेल एज उसको आपको लिखना भी है ताकि आपको याद रह जाए। और ये सब कुछ आपकी मटेरियल कॉपी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सिर्फ हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसका वर्क देख रहे हैं और डिटेलिंग देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, दैट इज टैली 9, जो हमें जानकारी देगा कंप्यूटर में अकाउंट कैसे लिखे जाता है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दैट इज टैली 9। अब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में साथ साथ ऑप्शन साथ साथ, यानी कि टोटल 14 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और एमसीक्यू के तो है ही। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट कह सकते हो, गिव मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि उसके फीचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझाना है। कंप्यूटर क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसके फीचर्स, यानी कि वो जो काम करता है उसका तरीका हमें वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये इन शॉर्ट आप कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, जो आजकल स्कूल के बच्चों को भी इसके बारे में आंसर पता होता है। बट क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट हो और आपको भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स वाई दे आर पुटिंग दिस चैप्टर इन योर सिलेबस। तो चलो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या, उसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। एक्चुअली मीनिंग नहीं कह सकते, उसको डिफाइन कह सकते हो, कंप्यूटर क्या है। तो चलो मीनिंग में ध्यान देना, ये किसी भी बच्चों को आसानी से इसका जवाब आ जाएगा, या फिर आप उसमें गप्पे भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट पैराग्राफ, अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used for processing data and accordance with a given set of instructions and obtaining the result in any desired from a prescribed device. It can be used for making a various computations in the accordance with the predetermined programs on the data provided। देखो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमें क्या समझा रहा है कि कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब वो एक तरह का मशीन है। फिर उसमें उसको हम यूज़ करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, मतलब आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो काम आपको मिनटों में करके देगा। तो एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एज ए रिजल्ट, हमें जो चीज़ें चाहिए वो उसके पास से हमें मिल सकती है। ठीक है, उसको पर कमांड देना पड़ता है, एक प्रोग्रामिंग सेट करना पड़ता है, यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क कर सकता है, पर आफ्टर गिवन सर्टेन कमांड। कमांड नहीं दोगे, अगर कंप्यूटर को बताओगे नहीं, तो वो आपकी मन की बात नहीं समझेगा। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि आप ये काम करना चाहते हो। तो दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, समझ रहे हो। तो इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से समझ जाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं उसका एक और चीज़। इट कैन बी परफॉर्म an arithmetic and logical operations
देखो वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है वो डिटेल में अभी आएगा उसके पार्ट्स में, यानी कि अगर आप उसको कुछ बोलते हो तो उसका परफेक्ट आंसर देता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर एडिशंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। देखो आपको कुछ ऐड करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब कुछ अगर उसमें कैलकुलेशन करना है तो वो किसकी मदद से होता है, अरिथमेटिकल प्रोग्राम की वजह से। तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के बारे में सिर्फ बेसिक जानकारी है जो आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखनी होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है, ये पूरा चैप्टर है एटलीस्ट कंप्यूटर एंड टैली के आसपास, उसमें जो लिखने वाला अकाउंट है उसके आसपास घूमेगा। यानी आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए क्वेश्चंस, एंड टैली सॉफ्टवेयर के कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ द फीचर्स। कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग हमारा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कैरेक्टर यानी कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स है ये आप सब जानते हो एक्चुअली, अभी की जनरेशन को तो ये सब मालूम ही होता है। देखो फर्स्ट फीचर, it works at amazing high speed. The work which is takes days for a human being to the complete can done by the computer within an hour. Its speed is measured in nanosecond or sometime even in picoseconds, which is a 1000 part of nanosecond. देखो यहाँ पे फर्स्ट जो उसका फीचर्स बताया वो है स्पीड। आप जानते हो कंप्यूटर हाई स्पीड पे वर्क करता है, जो इंसान को 1 आवर लगता है जो काम कंप्लीट करे, सॉरी इंसान को अगर 1 दिन लगता है तो वो काम कंप्लीट करने में कंप्यूटर को सिर्फ 1 घंटा लग सकता है, यानी 1 आवर में ही उसको काम कंप्लीट हो सकता है। और उसकी जो स्पीड है वो नैनो सेकेंड, समटाइम इवन इन पिको सेकेंड, जो कि नैनो सेकेंड का 1000 पार्ट है, तो वो इतनी स्पीडली वर्क करता है। कहीं ना कहीं आपने ये आगे पढ़ा होगा, तो सिंपल सी बात है कंप्यूटर हाई स्पीड पे वर्क करता है। सेकंड फीचर्स, अब ये मत सोचना कि आपको इतना इजी वो लोग एग्जाम में पूछेंगे, हाँ ये वो लोग पूछ सकते हैं क्योंकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है वो चेक करना चाहे तो पेपर चेकर ऐसे क्वेश्चंस रखता है। It has the wonderful capacity of store a large volume of data. It can be store a crores of information. देखो वो लोग बहुत सारी कैपेसिटी होती है उसमें स्टोर करने की, इंसान का दिमाग इतना नहीं चल सकता, वो कभी कभी भूल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसका पास इतना कैपेसिटी नहीं है याद रखने की तो वो ज़्यादातर चीज़ें भूल जाता है। बट कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी माइंड ब्लोइंग होती है, उसमें डेटा आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, करोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की जा सकती है, ठीक है। Then the next features is computer can work continuously and the unit informality for every long time which a man cannot do. देखो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है, ऐसा नहीं कि अगर उसको 1 घंटा 2 घंटा काम करवाओगे फिर उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा। पूरा दिन 24 घंटे अगर कंप्यूटर को आप काम दोगे तो वो काम पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ वो पर्टिकुलर आपकी सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए। जबकि इंसान वो लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं कर सकता, उसको ब्रेक चाहिए होता है, बीच में चाय चाहिए होती है कई बार काम करने के लिए, तो इंसान की कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती है, कंप्यूटर की ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, वो वर्क कंटिन्यूअसली कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर दी फीचर्स। अभी आगे और भी है, तो नेक्स्ट फीचर्स पे हम जाएंगे। नेक्स्ट फीचर नंबर 4, इट कैन वर्क विद इन अ ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी, फॉर एग्जाम्पल without mistakes. Of course, if the operations commits any mistake in the feeding of data, the computer cannot correct. देखो यहाँ पर ऐसा ये फीचर्स बता रहा है कि कंप्यूटर है वो एक्यूरेटली वर्क करता है, यानी कि उसकी मिस्टेक्स गलतियाँ नहीं होती। हाँ, पर अगर ऑपरेटर जो है अगर वही गलत कमांड दे देगा तो कंप्यूटर गलत आंसर करेगा, उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो मतलब उसको सही अगर आप कमांड दोगे तो कंप्यूटर कभी आंसर गलत नहीं करता, वो एक्यूरेटली वर्क करता है। हाँ, इंसान के मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, कंप्यूटर की ऐसी कोई मिस्टेक्स अराइज नहीं होती, तो ये भी उसका वन ऑफ द फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स नंबर 5, दैट अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड। देखो अभी मैंने ये समझाया, कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग विद द कमांड टू गिव द एनी फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इट इन द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। देखो इफ द कमांड गिवन इन रॉन्ग, द कंप्यूटर
विल बी प्रोड्यूस अ रॉन्ग रिजल्ट। देखो ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कंप्यूटर को कमांड दोगे तो वो आपको प्रोग्राम का आंसर सही बताएगा, पर वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होना चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है ये भी आगे हम आज के क्वेश्चंस में देखेंगे। कहीं ना कहीं कंप्यूटर की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, हमें उस लैंग्वेज में कमांड देना है। अगर आपने रॉन्ग कमांड दिया तो कंप्यूटर आपको रॉन्ग रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा। तो वो वर्क करता है अकॉर्डिंग विद द गिवन कमांड। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स नंबर 6, अ कंप्यूटर कैन डू मैनी फंक्शंस एट अ टाइम। कंप्यूटर एक साथ कई फंक्शंस पे काम कर सकता है, फॉर विच कमांड हैज़ टू बी गिवन ऑन टू इट। देखो एक साथ अगर आपको 2-3 काम करने हैं कंप्यूटर में तो वो पॉसिबल हो सकता है। एक को मिनिमाइज करो, दूसरा काम करो, तीसरे को मिनिमाइज करो, चौथा काम करो। तो मतलब एक साथ कई फीचर्स वो पे काम कर सकता है, कई फंक्शंस पे वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की सर्टेन लिमिटेशन है। तो ये अगर कंपेयर करोगे ना आप ह्यूमन बीइंग के साथ, अगर इंसान के साथ कंप्यूटर को कंपेयर करोगे तो ये उसके वन ऑफ द एडवांटेजेस भी आपको लगेंगे कि ये कंप्यूटर के एक तरह के फ़ायदे हैं कि जो इंसान नहीं कर सकता वो काम ये कंप्यूटर के फीचर्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये काम कंप्यूटर में इजीली हो जाता है। ठीक है, तो आप ये फीचर्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहाँ पे जो जो पॉइंट है ना जो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं वो पॉइंट्स ये सारे सेंटेंसेस का हाईलाइट है, यानी कि आपको सिर्फ अगर वो याद रह जाए तो आप आराम से उसके पॉइंट्स को बना सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको सिर्फ वीडियो लेक्चर की तरह मत देखना, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ अच्छे से उसको सुनना ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। हो सके तो आप कई बार मुझे ब्रेक कर करके वीडियो में पॉज करके आप 2 क्वेश्चन के बीच में अपना ब्रेक भी ले सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद होगा कि आप एक साथ सारी चीज़ें समझ रहे हो। आप कई बार मुझे यहाँ पे वीडियो लेक्चर में पॉज कर सकते हो। क्लास में होते तो हम छोटा सा ब्रेक देते हैं, पर अभी यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ जाए। नेक्स्ट फीचर्स नंबर 7 आएगा जो कि है उसका है इट इज़ ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर इट इज़ सेट बाय अ मैन टू वर्क once a data has been fed and command has been given. It works automatically and there is no need of supervision. देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बार आपने कंप्यूटर को कमांड दे दिया तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है, कोई सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पर्टिकुलर सही कमांड दिया है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क कर लेगा। ठीक है, ये भी उसका एक फीचर है। अब नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे, फीचर नंबर 8, अ कंप्यूटर कैन बी परफॉर्म द न्यूमेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरिंग डेटा, कैलकुलेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड समराइज इन द सेकेंड्स। देखो कंप्यूटर क्या करता है, आपको जो डेटा आपने जो फंक्शंस उसको परफॉर्म करने के लिए बोला है वो सब कुछ एक साथ कर सकता है, स्टोर कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, आपके डेटा को क्लासीफाइड कर सकता है और टू द पॉइंट समराइज करके आपको आंसर देगा। तो ये उसके सारे फायदे आप कह सकते हो, क्योंकि वो आपको न्यूमरस फंक्शन जो है परफॉर्म करने का उसको एक साथ बोलोगे तो वो काम विद इन द सेकेंड वो कर देगा। चलिए तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड, यूजफुल, वी कैन से एडवांटेजेस, वी कैन ऑल्सो से बेनिफिट, यूटिलिटी, मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कितने नाम है, इन शॉर्ट फायदे कर पढ़ने हमें कंप्यूटर के। तो आज का ये जो लेक्चर रहेगा ना ये टोटली आपके लिए बेसिक लेक्चर रहेगा, जो आप अगर कंपेयर करो तो आप स्कूल लेवल के पे ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर फिर भी एज एन F5 स्टूडेंट आपके सिलेबस में ये है तो हमें करना पड़ेगा। देखो कंप्यूटर के अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ़ायदे। अगर आपने फीचर्स अच्छे से कर लिए तो कंप्यूटर के एडवांटेजेस आप आराम से कवर कर लोगे। चलिए 1 बाय 1 उसके बेनिफिट देखते हैं, जिसके बहुत सारे नाम है। एग्जाम में ऐसे आपको वो लोग दे सकते हैं, आपको कुछ भी पूछे, यूजफुलनेस पूछे, एडवांटेजेस पूछे, बेनिफिट्स उसको बोलता है, यूटिलिटी बहुत बार यूज़ करता है। यूटिलिटी कई बच्चों को पता नहीं होता कि ये एक्चुअली एडवांटेजेस वो लोग पूछना चाहता है, मेरिट्स बोल सकता है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट एडवांटेजेस वो है स्पीड, आगे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है तो अब उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, यस, कंप्यूटर कैन वर्क विद द स्पीड, the calculations are made at a rocket speed by a computer. As a result, any information on relating to the any accounting is quickly
available. This held by preparing the final accounts in the time. देखो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अंदर डालोगे ना वो आपको क्विकली अवेलेबल हो जाएगी. और प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इन अ टाइम, देखो आपको फाइनल अकाउंट्स अगर टाइम पे सबमिट करवाना है ना तो उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर में है ना सिर्फ अकाउंटिंग डेटा डालना होता है, जनरल एंट्री करनी होती है, फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको फाइनल अकाउंट्स बना के देता है. तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऑटोमेटिकली सारा काम वो वहाँ पर रेडीमेड मिल जाता है, हमें कुछ भी वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइट एंट्री करनी पड़ती है, उसके ऊपर से वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमें फाइनल अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है. चलिए कंप्यूटर के एडवांटेजेस के पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट एडवांटेजेस उसमें आ रहा है एक्यूरेसी, जो हमने आगे फीचर्स में भी देखा हुआ है कि कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट वर्क करता है, यानी कि मिस्टेक्स उसमें कम होती है, तो ये भी उसका एक वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ. पॉइंट्स को डिटेल में देख लेते हैं. एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द अकाउंट्स वर्क देन द स्पीड एंड द अकाउंट्स प्रिपेयर बाय कंप्यूटर आर मोर एक्यूरेट एंड विदाउट एरर. ऑफ कोर्स this depends upon the accuracy with the data was filled to the computer and person who wants to some information from computer. देखो यहाँ पे क्या होता है, उसको एक्यूरेटली वर्क हो सकता है, स्पीडली भी वर्क हो सकता है कंप्यूटर, यानी कोई भी एरर उसमें अराइज नहीं करेगा, यानी कोई मिस्टेक्स अराइज नहीं होगा ऑफ कोर्स. बट अगर आप उसको गलत कमांड दोगे, गलत आंसर उसको पूछोगे तो वो आंसर आपको वही इन्फॉर्मेशन का देगा. सो कंप्यूटर की ज़्यादातर गलतियाँ नहीं होती, अगर आपने कमांड उसको रॉन्ग दिया है तो ही मिस्टेक्स हो सकती है, यानी उसका वन ऑफ द दूसरा एडवांटेजेस क्या हुआ, वो एक्यूरेटली वर्क करता है. तो कंप्यूटर एक्यूरेटली वर्क करता है, ये हम सब जानता है. नेक्स्ट उसका एडवांटेजेस कह सकते हो वो है यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट. देखो मैनेजमेंट को अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेना है तो कई बार कुछ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा कंप्यूटराइज्ड डेटा, चार्ट्स वगैरह, पिक्चर्स, ऐसे उसको आंसर चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर में अगर आप डेटा डालो, कंपैरिजन करो, तो कंप्यूटर आपको वो परफेक्ट आंसर करता है जिसके आप यानी कि मैनेजमेंट अपना खुद का डिसीजन वो लोग ले सकते हैं. चलिए ये पॉइंट को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. The computers provided very useful services to the management in solving the various problems faced by the businessman. Particularly the computer give quick and efficient solutions. For example, if various articles are solved by the company and the computer can say what is the best प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स. देखो अगर कंपनी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था अगर बिजनेसमैन को कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो कंप्यूटर उनको क्विकली और एफिशिएंट सॉल्यूशन देता है. ऐसा नहीं कि अभी आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और क्वेश्चन पूछा तो एक दिन के बाद आंसर मिलेगा, 2 घंटे बाद आंसर मिलेगा. नहीं, कंप्यूटर आपको क्विकली रिप्लाई करता है और एफिशिएंटली भी रिप्लाई करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ आर्टिकल सोल्ड करना है, मतलब आपने जो बनाई चीज़ें वो सोल्ड करना है, तो कंप्यूटर आपको दी बेस्ट प्रॉफिटेबल कैसे होगा, कौन सी प्रोडक्ट आपको फायदेमंद देगा, वो तुरंत आंसर कर देगा. तो मतलब आपको सिर्फ डिटेल डालना है और आंसर उसमें क्विकली आ जाता है. सो कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. इंसान को बताओ अगर कुछ पूछो तो उसके मूड पे ऊपर डिपेंड है, वो आपको गलत आंसर भी कर सकता है, आपको सही आंसर भी कर सकता है. बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, वो आपको तुरंत और क्विकली आंसर प्रोवाइड करता है. तो ये उसके वन ऑफ द एडवांटेजेस है. चलिए एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेजेस है, तो नेक्स्ट एडवांटेजेस देखेंगे. क्लीननेस. क्लीननेस मतलब साफ सुथरा आंसर? नो. क्लीननेस मतलब वो आपको आंसर एकदम जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो एकदम रीडेबल हो, जो आपका पर्टिकुलर आंसर है वही आपको प्रोवाइड करता है. तो ये पॉइंट ऐसा मत सोचना कि साफ सुथरा आंसर मतलब दिखना चाहिए, दिखेगा तो वो तो ऑलवेज, पर ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, ये हम अभी समझेंगे.
The accounts prepared by computer are clear with the make reading and understanding them very easily. देखो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आए जितना मतलब आपको एकदम क्लियर समझ में आए वैसा वो आंसर प्रोवाइड करता है. ऐसा नहीं कि आपने पूछा कुछ और वो आंसर वो कुछ और दे रहा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता. उसका आंसर एकदम क्लीन होता है, मतलब सभी अंडरस्टैंडेबल. क्लीननेस का मतलब अंडरस्टैंडेबल आंसर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है. चलिए नेक्स्ट एडवांटेजेस वो है यूनिफॉर्म स्टेटमेंट्स. यूनिफॉर्म यानी कि जो आप कॉलेज में स्कूल में जो आप पहले से पहनते थे ना, यूनिफॉर्म शब्द आपको जो वर्ड है वो क्या समझाना चाहता है, एक जैसा. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा. अगर आपको एक जैसा स्टेटमेंट बनाना है, जैसे कि हर मंथ किसी एम्प्लॉय की सैलरी करनी है, मतलब जिसमें आपको हर बार एक ही जैसा काम चाहिए, तो एक बार कंप्यूटर में डेटा फिट करो, वो आपको वो स्टेटमेंट रेडीमेड बना के देगा. आपको कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने अगर ओवर टाइम किया हुआ है, हाँ उसने अगर लीव लिया है, छुट्टी लिया है, तो वो सब कुछ वर्क कंप्यूटर आपको बहुत ही जल्दी वर्क करके देता है. सो वो एक तरह का यूनिफॉर्म स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करके दे रहा है, तो ये अच्छी बात हुई. चलिए ये पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. An accountant needs and various statement in different forms, and the computer give the required information in the required form. देखो for example wages sheet and the salary statement are to be प्रिपेयर्ड एवरी मंथ. देखो अगर आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो कंप्यूटर को वो सिर्फ कमांड देगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो जो आपको रिक्वायर है, तो कंप्यूटर आपको ऐसे शीट्स हर महीने प्रोवाइड करके दे देगा. उसमें आपको कोई मेहनत ज़्यादा करनी नहीं होगी. सो ये कंप्यूटर का वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ. फीचर्स से थोड़े अलग पॉइंट है, सारे फीचर्स आप यहाँ पे एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो, बट फिर भी ये परफेक्ट एडवांटेजेस के पॉइंट्स हैं. चलिए फिर उसके बाद कंप्यूटर में और क्या फ़ायदे हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़. यस, अगर आपके पास बुक्स है तो उसकी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ निकाली जाती है, पर कंप्यूटर में अगर आपने डेटा फिट किया है तो उसकी कई नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो वो पॉइंट कैसे पॉसिबल हो सकता है, इफ़ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आर रिक्वायर फॉर द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन द printer attached to the computer and gives such copies within the minutes, and that two very clear and accurate and in the standard form. देखो अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज चाहते हो जो आपने कंप्यूटर में टाइप किया हुआ है, तो प्रिंटर की मदद से आप उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मिनटों में निकाल सकते हो. एक्यूरेटली क्लीन कॉपी आएगी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आएगी. तो ये उसके वन ऑफ द एडवांटेजेस है. सिर्फ आपको प्रिंटर अटैच करना है और सीधा जैसे प्रिंट दबाया पूरा प्रिंटर आपका जो डेटा है वो आपको कॉपीज़ में मिल जाएगा. तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप उसमें निकाल सकते हो. ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस. चलिए उसमें अभी भी थोड़े और एडवांटेजेस के पॉइंट है. तो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर जो 7 है, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें लेस एक्सपेंसिव. यस, कंप्यूटर इंसानों से कम एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार खर्चा करना होता है उसको इंस्टॉल करवाने का. फिर उसके बाद अगर कंप्यूटर जहाँ पे है तो वहाँ पे कम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि कह सकते हो आज कंप्यूटर ने इंसानों की जगह ले ली है. चलिए तो उसमें भी थोड़ा सा पॉइंट आउट को और नज़र डालते हैं. उसमें a computer is able to perform many types of clerical work within a short time. This will be reduce the clerical expenditure, and the few persons are the required to do the same amount of the clerical work. That means the accounting will become the less expensive. देखो यहाँ पर ऐसी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि क्लैरिकल वर्क जो ऑफिस वर्क होता है या कहीं पे भी, तो आज अगर कंप्यूटर में ये सारा काम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से आपका जो क्लैरिकल वर्क है बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहा. अब वो कम खर्चे में हो जाता है, बिकॉज वो सारे अकाउंट्स आप कंप्यूटर में लिखते हो. पहली सिचुएशंस अलग थी जहाँ पे 3-4 अकाउंटेंट 5-6 अकाउंटेंट रखते थे कंपनियाँ, जहाँ पे उनके पास वर्कलोड इतना होता था कि वो लोग डेटा मेंटेन करने के लिए इतने सारे पर्सन रखने पड़ते थे. अब तो एक ही अकाउंटेंट मोस्टली कंपनी अगर करोड़ों का टर्नओवर भी कर रही है ना, तो भी अकाउंटेंट 1 या 2 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. तो मतलब उनका काम इतना आसान कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर होने की वजह से वो लेस एक्सपेंसिव है क्लैरिकल वर्क.
तो वही ये पॉइंट हमें समझाना चाह रहा है। तो ये अकाउंट के अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। नॉर्मल एडवांटेजेस तो आप जानते हो, ये एडवांटेजेस सारे अकाउंटिंग के रिलेटेड है। चले नेक्स्ट पॉइंट, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंजेस और मैनिपुलेशंस रिडक्टेड। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि एम्प्लॉयज़ जानबूझ के अकाउंट्स गड़बड़ लिखते हैं, उसमें गलतियां करते हैं और उसमें फिर चेंजेस नहीं हो सकते। उसमें बार बार अगर आपको नोटबुक है तो नोटबुक में बार बार चेंजेस करना बहुत गलत बात होती है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में मैनिपुलेशन बहुत रिडक्ट हो जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है गड़बड़, जो जहाँ पे घोटाला जिसको हम बोलते हैं ना कि जानबूझ के गलत लिखा है, तो ऐसी चीज़ें कंप्यूटर में बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जो आपको जैसे एंट्री करनी होती है वैसे ही लिखना पड़ता है। अदरवाइज वो कंप्यूटर कहीं एंट्रियाँ तो एक्सेप्ट भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैनिपुलेशंस ऑफ रिकॉर्ड बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। चलिए ये पॉइंट को भी हम डिटेल वाइज देख लेते हैं। Data entry operators knows only the date filled by him into the computer. He is able to know the final result or any other information of reports and produced by the computer that no other person in the accounting departments can make any alterations एंड नो मेन मैनिपुलेशंस इज पॉसिबल। देखो अकाउंटिंग में जो ये टैली सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आपने डेटा रखा हुआ है तो उसमें आप पासवर्ड डाल सकते हो। जो आपका ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिर्फ उसी को वो पता होता है कि भाई इसमें एंट्री करने के लिए कौन सा पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए। तो दैट मीन्स आपका डेटा एकदम सेफ रहता है, उसमें कोई अदर पर्सन मतलब गड़बड़ नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक तरह के आपके अकाउंट के लिए बहुत ही सेफ्टी भी है। तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इसको सिर्फ देखने के लिए नहीं, अच्छे से सुनना। पॉइंट्स वेरी इजी है, मैंने पहले लेक्चर में सारे इजी क्वेश्चन ही कंडक्ट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एडवांटेजेस का सफ़र आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेजेस है वो है ऑब्जर्विंग प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड इजीली। मतलब कंपनी जो प्रोविज़न है, मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल जैसे फॉर्मेट में बनाया होना चाहिए वैसे फॉर्मेट में आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। तो ये काम अच्छा हुआ ना कि कंपनी का जो प्रोविज़न है, मतलब आपको जो काम करना है वो कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिकली करके दे रहा है, तो ये काम आसान हो जाता है। देख लेते हैं पैराग्राफ में। A computer is filled search and program in advance and it will provides required information standard form very speedily and accurately. This make work of observing legal formalities easily for मैनेजमेंट। देखो मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब पीएनएल बैलेंस शीट जैसे ईयर ख़त्म हुआ उनको बना देना पड़ता है, तो ये काम कंप्यूटर उनको ऑटोमेटिकली करके देता है। तो ये अच्छी बात हुई कि कंप्यूटर एक तो स्पीडली भी वर्क करता है और एक्यूरेटली मतलब विदाउट मिस्टेक भी काम करके देता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं एडवांटेजेस के। आगे हमने ऑलरेडी फीचर्स देखे, अब उसके एडवांटेजेस देखे। मतलब हमने जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक क्वेश्चन थे वो यहाँ पे ये लेक्चर में मैंने कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से शायद ऐसा होगा कि कंप्यूटर का पूरा जो डिटेल हमारा अकाउंटेंसी बेस है उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो आज का लेक्चर एकदम बेसिक है आपके लिए और फायदेमंद भी है, ठीक है। तो चलिए उसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दो आप। एडवांटेजेस के बाद अब आ रही है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के फायदे ही फायदे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसकी सर्टेन लिमिटेशंस भी है। जो काफ़ी लिमिटेशन ऐसी है बनाई गई है, मतलब एक सिक्के की दो बाजू, अगर उसकी कुछ पॉजिटिव साइड है तो उसकी कुछ नेगेटिव साइड तो होगी ही होगी, पर उसकी परफेक्ट लिमिटेशन नहीं है, मतलब सही वो गलत ही है ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लिमिटेशंस बनाई गई होगी और ये पॉइंट्स अब हम सिर्फ देखने के लिए देखेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये सिर्फ अब तक एक बार पूछा गया है, सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए कंप्यूटर की कौन कौन सी लिमिटेशन होगी, तो सबसे पहले लिमिटेशन होगी हैवी इन्वेस्टमेंट। भाई कंप्यूटर एक तरह का हैवी इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसको परचेस करोगे आप, फिर उसको इंस्टॉल करवाओगे उसका खर्चा, फिर कंप्यूटर इंस्टॉल करवाने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर आपको डलवाना पड़ेगा, टैली जो सॉफ्टवेयर परचेस करोगे उसका खर्चा होता है। सो ये एक तरह का एक्सपेंसिव आप कह सकते हो, बट बनाई गई लिमिटेशन। अगेन मैं कहूँगा ये कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है जो हर बार हो सकती है, ये एक तरह की बनाई गई लिमिटेशन है। सो सबसे पहला लिमिटेशन हैवी इन्वेस्टमेंट।
सेकेंड लिमिटेशन जो आप कह सकते हो वो है क्विक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हाँ, ये उसकी सही लिमिटेशन है। क्विक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, तो अब आप जानते हो अगर आपने आज कोई मोबाइल फ़ोन लिया है, 2 वीक 3 वीक 1 महीने के बाद उसका कोई नया वर्जन आ जाता है, ठीक है, तो क्विक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है। तो मतलब ये चीज़ एक तरह का आपके लिए लिमिटेशन हो जाती है कि जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी आया, आपको वही परचेस करके उसी को अपनाना पड़ता है। सो ये उसकी एक तरह की लिमिटेशन आप कह सकते हो। देन द नेक्स्ट लिमिटेशन, ये पॉइंट बहुत ही ईजी है, सो इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डिफेक्ट इन प्रोग्राम, आगे मैंने कई बार आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप कंप्यूटर को कमांड गलत दोगे, प्रोग्रामिंग उसमें गलत करोगे, तो कंप्यूटर आपको गलत ही आंसर प्रोवाइड करेगा। तो वो एक्चुअली कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं कह सकते, वो अगर हमने कमांड गलत दिया है तो कंप्यूटर आपको गलत आंसर करेगा। तो ऐसा एक डिफेक्टिव उसमें है, कह सकते हो लिमिटेशन है। नेक्स्ट नंबर 4, दैट इज़ इनसफिशेंट वर्कलोड। हाँ, ये उसकी लिमिटेशन कह सकते हो, जहाँ पे वर्कलोड इनसफिशेंट हो तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब अगर एक ही बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में और मतलब एकदम छोटा सा फॉर्म है, तो मतलब जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, तो वो तो आप इजीली याद रख सकते हो और आप एंट्री खुद ही कर सकते हो, तो मतलब वहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ पे बहुत सारे लाखों ट्रांजेक्शन्स हो रहे हो, वैसी जगह पे कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ पे कम इंसान चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना हो, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 5, दैट इज़ रिगिड सिस्टम। रिगिड એટલે જડ જેવું, એક્ઝેક્ટ પરફેક્ટ કહું તો એટલે मतलब एक ही तरह का सिस्टम है जिसमें कोई चेंजेस या कोई नयापन नहीं आता, मतलब आपके कोई रूल्स वगैरह चेंज ही नहीं होते, तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए उसको एक रिगिड सिस्टम बोला जाता है। मतलब एक ही जैसा काम हमें हर बार करना है, जो कि एक तरह का गलत वर्क हो सकता है। चलिए नेक्स्ट उसमें लिमिटेशन में ऐड कर दो आप अपोजिशंस बाय एम्प्लॉय। यस, ये सिस्टम है ना एम्प्लॉय के खिलाफ वाली सिस्टम है। मतलब एम्प्लॉय ऑलवेज उसका अपोजिशन करते हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटर आ गए तो एम्प्लॉय की ज़रूरत कम पड़ेगी, एम्प्लॉय की वैल्यू घट जाएगी। कंप्यूटर अगर आपको अच्छे से वर्क कर रहा है तो आप कहीं एम्प्लॉय को निकाल दोगे, तो ये एक तरह का एम्प्लॉय का अपोजिशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी उसका वन ऑफ द लिमिटेशन हुआ। चलिए एक और वन लास्ट लिमिटेशन देख लेते हैं, दैट इज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बीइंग। देखो लास्ट में सफलता का जो आधार है वो इंसान पे है, क्योंकि कंप्यूटर इंसान के बिना अधूरा है, उसको सुपरविजन करने की ज़रूरत पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये उनकी एक लिमिटेशन में और एक ऐड किया है कि सक्सेस ऑलवेज ह्यूमन बीइंग पे रखना चाहिए, ना कि कंप्यूटर के बेस पे। मोस्टली डिसीजन अगर मैनेजमेंट कोई लेता है तो कंप्यूटर सिर्फ उसमें हेल्प करता है, बाकी डिसीजन तो मैनेजमेंट किसके कहने पे लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स पे। तो एक्चुअली कंप्यूटर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पर उसके ऊपर डिपेंड्स नहीं हो सकते हम। यही चीज़ यहाँ पे उसकी लिमिटेशन में समझाई गई है कि सक्सेस का डिपेंड्स ऑलवेज ह्यूमन बीइंग पे रखो, ना कि कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक लेक्चर हुआ बच्चों। ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारा जो टैली का है, तो उसमें आज तो कोई टैली का क्वेश्चन ऐड हुआ ही नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से उसमें और डिटेलिंग में जाना है। सो आज के लेक्चर में 3 आपके बेसिक क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हो 7 मार्क्स में पूछने लायक, उसमें आज 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं। धीरे धीरे लेक्चर में आगे जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें टैली अकाउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक का रखता है। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मटेरियल कॉपी में उसमें डिटेलिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको समझाया। वीडियो लेक्चर अच्छे से सुनो, सब कुछ राइट डाउन करो, देन गूगल क्लासरूम में सबमिट करो। आपका वर्क यही है, क्योंकि ये चैप्टर आप बोनस कह सकते हो, पूरा यूनिट आपके लिए बोनस है। 14 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, पर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स स्कोर ज़्यादा होंगे। इसमें अगर कितना भी अच्छा लिखोगे थोड़े मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आज का लेक्चर में बस यहीं तक का रखता है। नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.